मोहतरम सामीन, आज की महफिल पाक अल्लाह के वली से मौसूम है, अल्लाह के वली से निस्बत रखती है। हमारा मानना ये है कि निस्बत से शय मुमताज़ हुआ करती है। अल्लाह के वली की बारगाह में जब कोई आता है पहले उसका कोई मामला नहीं होता है, लेकिन जो अल्लाह के वली की बारगाह में आता है तो वो मकबूल और मंजूर हो जाया करता है। पहले कोई मामलात नहीं, लेकिन निस्बत से शय मुमताज हो गई तो अब वो अल्लाह के वली का, अल्लाह के वली के दर से मुंसलिक हो गया है। आओ सुनो, हजरत जलालुद्दीन नक्शबंदी है, बगदाद शहर के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपके दरबार में लोग का चमगट लगता है, बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ा दरबार है। देखिए दरबार, आपकी दरबार में आपकी जो कालीन है गर्दालूद हो गई है। आपकी कालीन को झाड़ने के लिए मुरीदीन दरबार से बाहर आते हैं, खानका से बाहर उस कालीन को निकालते हैं, दरवाजे पर लाए, गली पर लाए। उसी वक्त समरकंद और बुखारा के बादशाह का गुजर होता है। बादशाह ने देखा कि धूल गर्दो गुबार उड़ रहा है, मामलात क्या है। सिपा सालार आगे जाकर कहता है तुम लोग अपने फेल को रोक दो, तुम्हें मालूम नहीं बुखारा का शहंशाह गुजरने वाला है। कहा कि कर क्या रहे हो? कहा ये बुजुर्गाने दीन है, हजरत जलालुद्दीन नक्शबंदी का आस्थाना है, उनका दरबार है, वो उनकी कालीन को यहाँ साफ किया जा रहा है, गर्दे को उड़ाया खत्म किया जा रहा है, धूल को झाड़ा जा रहा है। ये बात जब बादशाह के पास पहुंचती है, बादशाह ने कहा, बादशाह से बताई गई कि वो कालीन जिस पर अल्लाह के वली बैठा करते हैं, वो कालीन जिस पर अल्लाह के वली के कदमे नाज़नीन लगा करते हैं, उनको झाड़ा जा रहा है। बादशाह ने कहा उनसे कहो कि अपने काम को बंद न करें, बल्कि और तेजी के साथ झाड़ने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह अपनी फौज को पीछे करके आगे आ जाता है। यहाँ मुरीदीन उनके कालीन को झाड़ रहे हैं। बादशाह और आगे गया, धूल उसके जिस्म पर लग रही है, गर्दो गुबार उसके जिस्म पर लग रहा है। अल्लाह अकबर। सिपा सालार ने कहा सरकार ये क्या कर रहे हैं? कहा आज मेरा काम बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने ताज को हटा दिया, ताज को हटाने के बाद पूरा जिस्म धूल से आलूद हो गया। अब उसके बाद ये अमल जब मुकम्मल हुआ, दूसरे रोज एक औलिया ने, एक वली ने ख्वाब में देखा। कहा बादशाह जिंदगी में तूने जो अमल किए हैं अल्लाह ने उसके लिए अजाब भेजा था, लेकिन कल जो अल्लाह के वली की दर की खाक तूने अपने जिस्म से लगा लिया है, परवरदिगार ने अजाबों को वापस बुला लिया है। कहा मेरे महबूब के दर की खाक लग गई है, इसे मैं माफ करता हूँ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के महबूब के दर की खाक जब लग जाए तो अजाब दूर हो जाया करते हैं। ये बुजुर्गों की जब उनके दर के जर्रात का ये आलम है, धूल का ये आलम है, तो उनका जलवा क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा। मैं अर्ज करूं, एक अब्दाल जिसको मकामे अब्दालियत से हटा दिया गया है, माजूल कर दिया गया है, अब वो दर दर भटक रहा है। कभी किसी वली की बारगाह में जाता है, कभी किसी वली की बारगाह में जाता है, जाकर अर्ज करता है मेरा मकाम मुझको वापस अता करवा दिया जाए। सब लोगों ने कहा तुम्हारे किस्मत में शकी लिखा है, तुमने जो फेल किया है उसकी बुनियाद पर तुम्हारा मामला खल्त-मल्त हो गया है, तुम्हारा मामला हल नहीं हो सकता है। एक रास्ता है, तुम्हारा मामला वहां से हल हो सकता है। कौन रास्ता है? फरमाया बगदाद के शेख अब्दुल कादिर के पास चले जाओ, हो सकता है मामला तुम्हारा वहां हल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में 360 औलिया इकराम के दर से भटकने के बाद वो माजूल शुदा अब्दाल हजरत की बारगाह में जाने का इरादा करता है। पहुंचा, आपकी बाउंड्री को जैसे पार किया, थर थर कांपने लगा, पैर थर थर कांपने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि ये सोचता है कि मैं किस जबान से शेख अब्दुल कादिर को अपनी बात बताऊंगा। उनके जलाल का जब ख्याल आता है थर थर कांपने लगता, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मामलात हालात बहुत ज्यादा खराब। अब उसके बाद फरमाया कांपते कांपते जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो पेशानी में आलूद, पेशानी में आपके दर की खाक लग गई, आपके दर की मिट्टी लग गई,
बाल में आपके दर की मिट्टी लग गई, पूरा जिस्म, फरमाया रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हो रहे हैं, मौला मेरे अंदर इतनी ताकत तो पैदा कर कि तेरे महबूब से बातें कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं कुछ बातें कर सकूं, इतनी ताकत तो पैदा कर। पूरा जिस्म सरकार बड़े पीर के दर की मिट्टी से आलूद हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई, अब तुझे गौस पाक से मिलने की जरूरत नहीं है, अब तू वापस चला जा। तेरे जिस्म में, तेरी पेशानी में मेरे महबूब के दर के जो जर्रे लग गए हैं, मैंने तुझको उसके सदके में बख्श दिया है। और जा, उससे भी पहले फरमाया जो मकाम तुझे आता था उससे भी बड़ा मकाम तुझको अता कर दिया। फरमाया कि गौस पाक के दर की मिट्टी का ये आलम है कि 360 औलिया इकराम की दर से फिरा हुआ वो अब्दाल जिसे अल्लाह ने माफी अता की और मकाम बुलंद अता फरमाया। फरमाया गौस पाक की मिट्टी का ये आलम है दर की, तो गौस पाक का आलम क्या होगा, गौस पाक का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बुजुर्गाने दीन हैं, इनकी निस्बत हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। इनके दर की मिट्टी का ये आलम है, सोचो इनकी जात का आलम क्या होगा। ये हमारी निस्बतें यहाँ भी काम आने वाली हैं, कब्र में भी काम आने वाली हैं और हश्र में भी काम आने वाली हैं। हजरात, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, मैं अर्ज करने लगा हूँ, हिंदुस्तान की हैदराबाद की सरजमीन है। एक मजजूब बुजुर्ग हैं, तवज्जो है आपकी, मजजूब बुजुर्ग हैं, रास्ते से गुजर होता है, लोगों ने देखा कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बाजार से गुजर हो रहा है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, 25 लोग आपके साथ में हैं। दुकान वाले ने देखा कि हजरत के कदम अगर मेरी दुकान में पड़ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, गया हजरत के कदमों को पकड़ लिया, कहा हजरत चंद लम्हे के लिए मेरी दुकान में तशरीफ ले आइए, मेरे घर तशरीफ ले आइए। बहुत इसरार किया, हजरत मान जाते हैं। अब उसके बाद हजरत दुकान में तशरीफ ले गए, हजरत दुकान में तशरीफ ले गए, 25 लोगों का काफिला, छोटी सी दुकान, वो भी आ गए। तवज्जो, आपकी निस्बत हमारे बहुत काम आने वाली है। फरमाया कि अंदर बैठ गए, अब साहिबे दुकान हैं, सरकार की बारगाह में रिजा पेश करते हैं, हुजूर हमको अपने आमाल पर भरोसा नहीं है, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, मामला समझ में नहीं आता है। सरकार, मामला समझ में नहीं आता है, क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार जवाब सुने ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के वली मज़ूब बुजुर्ग फरमाते हैं, कहा जन्नत में क्या होगा, हमें अपने आमाल पर भरोसा नहीं है सरकार। अल्लाह अकबर कबीरा। जवाब क्या देते हैं, तवज्जो, ज़हन को करीब करो। कहा तुमने दुकान में किसको बुलाया था, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, तुमने दुकान में किसको बुलाया था। कहा कि हुजूर मैंने आपको बुलाया था, मुझको बुलाया था। कहा ये 20-25 लोगों को रोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। सरकार मेरी क्या मजाल जो मैं इन्हें रोक देता, ये तो आपके साथ थे। मचल के बोलो सुबह सुबह, आपके साथ थे। कहा फैसला हो गया, जाना नहीं है, जाने वालों का दामन पकड़ लेना है। आगे गौसे आजम होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे गरीब नवाज होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे मखदूमे सिमना होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे, आगे सरकार मखदूमे पाक होंगे, पीछे हम गुलाम होंगे। ये आगे आगे जाएंगे, पीछे हम भी जन्नत में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। तो निस्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहाँ भी काम आने वाली है। हजरात मोहतरम बखार, मैं अर्ज करने लगा हूँ, बुजुर्गों की निस्बत कभी रायगा नहीं जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अकबर सरकार बड़े पीर की बारगाह में किसी ने सवाल किया कि हुजूर ये बताएं कि अल्लाह का वली कामिल कौन होता है, वली कामिल कौन होता है। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि तुम ही बताओ वली कामिल कौन हो। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। फरमाया वली कामिल वो है जो आंखों को बंद करके लौहे महफूज को देख ले। तवज्जो, आंखों को बंद करके लौहे महफूज को देख ले। तो गौस पाक फरमाते हैं कि मेरी नजर में वो वली कामिल नहीं, वली नाकिस है।
मेरी नजर में वो वलिय नाकिस है, वलिय कामिल। कहा हुजूर आंखों को बंद करके देखते हैं। कहा वो आंखों को बंद करके देखे या आंखों को खोल कर देखे, जो सिर्फ लोहे महफूज को देखे, स्टैंडर्ड देखे, मकाम और मियार देखे गौस पाक का, फरमाते मेरी नजर में वो वलिय कामिल नहीं है। कदमों को पकड़ लिया, सरकार वलिय कामिल कौन है? फरमाया सुनो, मेरी नजर में वलिय कामिल वो है जो सिर्फ लोहे महफूज को देख ना सके, बल्कि जो उसमें लिखा हो उसे मिटा भी सके, तो लिखा उसमें लिख भी सके। वो वलिय कामिल है, वो वलिय कामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अकबर जिनका नाम मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी है, सरकार शेख अब्दुल कादिर की जिलान में आपके वालिदे मोहतरम हजरत शेख अरबी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहा सरकार कोई औलाद नहीं है, सरकार करम फरमाई हो जाए। शेख अरबी शेख अकबर वो शख्सियत है जिनका मकाम, जो इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुफस्सिर थे, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में उनकी किताब सिलेबस में शामिल है। वो हजरत शेख इब्नुल अरबी हैं। मैं आपको अर्ज करने लगूं, हजरत शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में शेख अरबी पहुंचे। इब्नुल अरबी के वालिद, सरकार कोई औलाद नहीं है, करम फरमाई हो जाए, सरकार रहम हो जाए। अल्लाह अकबर। आपने आंखों को बंद किया, कह के फरमाते हैं कि शेख अरबी तुम्हारे कोई औलाद नहीं होगी। कोई औलाद क्यों हुजूर नहीं होगी? कहा तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। तो हजरत शेख अरबी कहते हैं हुजूर आप ही का तो कौल है, अल्लाह अकबर, कि जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। कदमों को पकड़ा, कहा सरकार फिर लिखवाए ना, सरकार फिर आता करे ना। जलाल आता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से लगा के बैठ जाओ। जैसे ही शेख अकबर लगा कर बैठते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी पुश्त में एक बेटा रखा था, जब मैंने तुझको अता कर दिया। 9 महीने गुजरे, जब वक्त आया तो विलादत होती है खूबसूरत शहजादे की, नाम मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रखा जाता है। वो ऐसी शख्सियत, वो ऐसे मकाम पर फाइज, ऐसे बड़े आलिम। इस बात से अंदाजा लगाएं आप कि हजरत यूसुफ और हजरत जुलेखा के वाक़े को कुरान में सूरह यूसुफ में पूरा वाक़या आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा। आप ऐसे मुफस्सिर हैं, जब लोगों ने अपनी अपनी तफसीरें लिखी, मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ और मुनफरिद तफसीरें लिखी। किसी ने लिखा कि जब 7 दरवाजों के अंदर, 7 कोठियों के अंदर, 7 घरों के अंदर हजरत जुलेखा ने इरादा बना लिया था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाह की दलील सामने नजर आती तो मामलात कुछ अलग हो जाते, लेकिन मामला क्या हुआ? वहां पर फरमाया, किसी मुफस्सिर ने लिखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ गए थे। कहा बेटा चादरे नबूवत पर दाग मत लगने देना। किसी ने लिखा हजरत जिब्रील आ गए थे। कहा सरकार चादरे नबूवत पर दाग मत लगने दीजिएगा। किसी ने कहा वो कुआं सामने आ गया था, जिस कुएं में आपके भाइयों ने आपको डाला था। अब मामलात ये हुए, कश्मकश में है, इसकी तफसीर क्या लिखी जाए, इसकी तफसीर क्या लिखी जाए। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी ये सोचते हैं, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि चलो हजरत यूसुफ से ही पूछ लिया जाए, हजरत यूसुफ से पूछा जाए क्या मकाम और मर्तबा है। हजरत यूसुफ से पूछा जाए। फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ा आपने, दुरूद पाक पढ़ा, पढ़ने के बाद फरमाते आपका जिस्म 4थे आसमान पर। हजरत यूसुफ फरमाया आपका जिस्म इतना बड़ा हो रहा है, 1 आसमान, 2 आसमान, 3रे आसमान, यहाँ तक के 4थे आसमान पर पहुंचे। हजरत यूसुफ से मुलाकात करके अपने मामलात को हल फरमाया। वो हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी का ये आलम, जो उनके हुक्मी बेटे हैं। सोचो आपके हुक्मी बेटे का ये आलम है तो गौस पाक का आलम क्या है? जो उनके दर से जिनको निस्बत हो जाती है, उनका मकाम सबसे बुलंद बाला हो जाया करता है। हजरात मोहतरम वक़ार, हम लोग आज ऐसे वली की बारगाह में आए हैं जिनकी वजह से, आने से हमारे मामलात दुनिया के भी संवरते हैं और आखिरत के भी संवरते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करने लगा हूँ, किन लोगों ने उस मफहूम का गलत मतलब निकाला। कुरान शरीफ में एक कुत्ते का जिक्र है, तवज्जो है आपकी, एक कुत्ते का जिक्र है। वो कुत्ता जो औलिया इकराम के साथ हो लिया था,
और वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने कहा उसने तो नमाज भी नहीं पढ़ी, उसने तो रोजा भी नहीं रखा, वो जन्नती हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, ये औलिया कराम की निस्बत है, औलिया कराम की निस्बत का मामला ये है, मर्तबा ये है, वो जिसे चाहते हैं अपनी निस्बत से जन्नती बना दिया।